दोस्तों, अभिवादन स्वीकार और अपेक्षा है आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए सेट डी मेरे सामने पड़ा हुआ है। आप अपनी आंसर की यहाँ पे मिला सकते हैं। तो मेरे साथ अपनी आंसर की मिला सकते हैं। इसमें पूरी कोशिश की गई है टीम एमिनेंस के द्वारा इस पूरे पेपर को सॉल्व करने की। पेपर काफ़ी अच्छा आया था, अपेक्षा है आप सभी लोगों का अच्छा गया होगा। दोस्तों आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि निम्नलिखित में से किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ज्ञानाश्रयी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हो गए। और उसके बाद आगे बात करेंगे, कर्मभूमि के लेखक का नाम है? तो कर्मभूमि प्रेमचंद्र के द्वारा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम है? तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे तो यहाँ पे को महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम है? तो ये क्लास 10th की बुक से आया है आपके, लक्ष्मीन नाम था इसका। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? तो ये अपभ्रंश भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है? तो कुमाऊनी बोली जो है बेसिकली नैनीताल और अल्मोड़ा क्षेत्र, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 8वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी से हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? उसे हंस पद कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सकें कहलाती है? तो वर्ण हो गया। ठीक है, काफ़ी अच्छी आई, हिंदी सरल आई है काफ़ी। नेक्स्ट, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में जो है इम प्रत्यय, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें चंबल आपका नदी का नाम है, तो चंबल स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अगला 13वां क्वेश्चन है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के और शब्दों के जोड़ से बनता है? तो ये अंग्रेजी व हिंदी हो गया, इसका आंसर बी। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो वैश्वानर नहीं होगा। अगला है, सदानंद में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका स्वर संधि, सदाधन आनंद। और नेक्स्ट है आपका, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाच्य? तो इच्छावाचक है। नेक्स्ट, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। टिप्पण, नेक्स्ट है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए? तो टिप्पण की जो भाषा होती है वस्तु प्रधान भाषा होती है। और शब्दावली का नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन है, शब्दावली का अर्थ है? तो ये है आपका शब्दों का समूह हो गया। ठीक है। तो अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है? तो कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम है दोस्तों। ठीक है। आइए अब बात करते हैं, इसमें जो है पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में आपका सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि देखिएगा थोड़ा सा, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो ये है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। उसके बाद नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसका आंसर ए। नेक्स्ट अगला कह रहा है, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो ये गुजरात, गांधीनगर। अगला है, निम्न में से किसे जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ये आपका ऑपरेशन गंगा के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे विंडो हो गया आपका, विंडोज। नेक्स्ट 27 का है, 1 टेराबाइट में शामिल होते हैं। ठीक है, और 1 टेराबाइट में जो है शामिल होते हैं, तो 27 का आंसर हो जाएगा 1 ए ऑप्शन 10-24 गीगाबाइट। नेक्स्ट, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेश को कहा जाता है स्पैम, और स्पैम हो गया। नेक्स्ट, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 29वें का जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 2000 में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है, और यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 32 है आपका, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोतों के अंतर्गत आपका सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है आपका, भारतीय उपग्रह क्लामसैट V2 का प्रक्षेपण की तिथि है? तो ये 24 जनवरी 2019 है दोस्तों।
अगला है नेक्स्ट, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इस सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट, गेहूं के दाने होते हैं, तो दोस्तों इसमें संपूर्ण बीज, एक बार फिर देख लेना, मैं क्लियर नहीं कह सकता हूं इसको क्योंकि हालांकि मैंने ये पढ़ा हुआ है कहीं संपूर्ण बीज, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट है मुझे भी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 36 क्वेश्चन, मीटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित? नॉन ऑफ दिस, हालांकि चंद्रयान 2 से रिलेटेड था। तो अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदियों में से किस स्थान, मतलब किस में है? तो ये जो है कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो जीवी मावलंकर। अगला कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में है, अस्पृश्यता का अंत है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि शहरी स्थानीय सुशासन से संबंधित 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, नेक्स्ट, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? नॉन, इसका कोई, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य किसके साथ सबसे ज़्यादा निर्यात किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन में हूँ मैं, इसमें इसका प्रॉपर आंसर नहीं पता मुझे भी, तो बाद में इसको मैं क्लियर करके आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी सुधार का अंग नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्लियर नहीं हो, इसको थोड़ा छोड़ देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? तो इसमें ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? दोस्तों ठीक है, संघीय वित्त की समस्या नहीं है। राज्य सरकारों की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर, राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न है, और क्या कहते हैं, तो इसमें देख लीजिएगा, इसको अभी मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ, इसमें दो जगह मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ। नेक्स्ट, एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों का सक्रिय रूप में? तो बर्मा हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, बर्मा हो गया। हाँ, तो आगे बात करेंगे। ठीक है, बर्मा, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें नेक्स्ट है अगला, बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित थी? अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड थी। बुशमैन का क्षेत्र कालाबारी मरुस्थल की एक जनजाति है। और अगला है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे को, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो दोस्तों इसमें सर्वाधिक है अभी छत्तीसगढ़ में, वैसे तो इसका एमपी आंसर है लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल, थर्ड नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़, तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ को मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 रीजनिंग से रिलेटेड है, तो इसको भी यहाँ मैं रीजनिंग समझाऊंगा नहीं, लेकिन आंसर आपको, एग्जैक्ट आंसर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में चलेंगे, तो यहाँ पे देखता हूँ हिंदी वर्जन देखता हूँ इसका। हाँ ठीक है दोस्तों, मिल गया। नेक्स्ट, कह रहा है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों में ABCD और तथा ई में कौन सबसे लंबा है? तो दोस्तों 50 का सीधे सीधे आंसर है डी ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ई सबसे लंबा है इसमें। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बना चुका हूँ मैं इनको, लेकिन आपको सॉल्व बाद में रीजनिंग यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या है? 51, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3:30। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 52 का, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच के संबंध को जो है सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो दोस्तों 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट कह रहा है 53, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या कितनी है? तो 53 का आंसर आप लोगों का कितना हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही है, कितना? बी, 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 54 की बात करते हैं, नीचे दी गई त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है सी ऑप्शन आपका सही है, 54 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 55 की तरफ को बढ़ते हैं, एक व्यक्ति का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है, वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है? ठीक है, तो दोस्तों इसका 55 का सही आंसर हो जाएगा डी, कहाँ की तरफ? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, अब मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कहाँ पे बनाता है दोस्तों? दृष्टि पटल पर। ठीक है, नेक्स्ट है 57, तो अगली कौन सी भिन्न आएगी पूछ रहा है, तो 57 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है,
नेक्स्ट और सीधे 58 का जो आंसर है दोस्तों, 58 का ए ऑप्शन सही है, 77। और फिर नेक्स्ट 59 की तरफ को बढ़ते हैं, तो 59 का यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा बी ऑप्शन सही है, कौन सा, बी, 73 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे 60 क्वेश्चन की तरफ को बढ़ेंगे, तो 60 का डी ऑप्शन सही है, कौन सा, डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, ये हो गया, ठीक। अब आगे बात करते हैं 61 पार्ट सी की तरफ को जाएंगे, राज्य से संबंधित। तो निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में आपका बी ऑप्शन 60 का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऊँटाधुरा में, सॉरी, निम्नांकित में से कौन सा दर्रा गुरी जलागम के संबंधित नहीं है? तो ये मुलिंगला नहीं है। बाकी ऊँटाधुरा, बेलचाधुरा और रालम जो है पिथौरागढ़ में रिलेटेड है, ठीक है। अब अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निम्न हिमनद और जनपद में कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे को कफनी बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में है, खतलिंग, तो ये खतलिंग जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। खतलिंग ग्लेशियर आपका ये टिहरी में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से भिंगना नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में विधानसभा के अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें? तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की सीटों की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 2 सीटें, एक कुमाऊं में है, गढ़वाल में है, 2 सीटें हैं, ठीक है। एक चक्राता वाली होगी, एक नानक मत्ता वाली होगी। नेक्स्ट 65, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिला आरक्षण, यानी कि 65 का जो क्वेश्चन है 65, इसको मैं इसको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख के भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे, कह रहा है, तो ये आपका ए ऑप्शन श्री रसेल और वैलेंटाइन गार्डनर, ठीक है। नेक्स्ट 67, निम्न में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, नित्यानंद स्वामी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के प्रथम उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रकाश पंत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड से जो है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में उत्तराखंड से 3 मेंबर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार नियम, ये 670 क्वेश्चन है, इसका भी क्लियर नहीं है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। नेक्स्ट अगला 71 देखेंगे, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? तो वैसे तो इसकी हाइट जो है 7817 है, 7817, लेकिन यहाँ पे जो नियरेस्ट हम देख रहे हैं तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या है? वैसे यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। पूर्वी सीमा अगर हम बात करते हैं भारतीय हिमालय की, तो पूर्वी सीमा नामचा पर्वत है, पश्चिमी सीमा जो है नंगा पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित जनपदों में नंदा देवी शिखर जो है आपका कहाँ है? चमोली में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 74 की, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, तो ये सीढ़ीनुमा खेती करके इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 75 के बाद 75 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है 75 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित? तो दोस्तों इसका हरिद्वार आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत किस जिले से थे? तो ये जो है आपका बिपिन रावत जो है आपका पौड़ी जनपद से थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 77 की बात करेंगे, तो दोस्तों 77 की बात करते हैं, लोक संगीत में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? 7वें। ये मैंने परसों एक वीडियो डाली थी आपको यूट्यूब में, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो आईटी पार्क है देहरादून में है। और 80 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका भी आंसर अभी प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाया इसका मुझे, लेकिन इसका इसमें आप देख सकते हैं अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ में से कोई एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 81 का, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरिद्वार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में अवस्थित है। और 83 की बात करते हैं, 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया जीडीपी में? तो द्वितीय क्षेत्र इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट, उत्तराखंड निम्न में से किसे उत्तराखंड में का गांधी कहा जाता है? तो उत्तराखंड में गांधी इंद्रमणि बढ़ोनी आपके हो गए। अब आगे 85, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका क्या हो गया? चमोली में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ था? तो 27वें क्रम में हो गया। नेक्स्ट अगला कह रहा है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित है? गढ़वाल में है,
ठीक, फिर आते हैं 87 के बाद 88 हिंदी वर्जन। ठीक है, अगला 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है, कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो इस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे हेनरी रैमजे थे। ठीक है, अगला कह रहा है 89 की बात करेंगे यहाँ पे। 88, हाँ 88 हो गया आपका भी। अब 89 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो 89 पे यहाँ पे मथुरा प्रसाद नैथानी और अन्य गढ़वाल ने 1907 में भ्रातृमंडल की स्थापना लखनऊ में की थी दोस्तों। ठीक है, अगला अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार प्रकाशित करने का श्रेय जाता है बुद्धि बल्लभ पंत को। ठीक है, अब अगला कुरुमांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ है? बीडी पांडे को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, 92 गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो दोस्तों ये जो है इसका डी ऑप्शन सही है, 1939 में। अगला 93 देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? तो हेमवती देवी नहीं थी, बाकी 3 सब थे। ठीक है, अगला कह रहा है गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलता है देवप्रयाग में, इसके बाद गंगा कहा जाता है। ठीक, अब कह रहा है बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये आपका अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? तो सरयू और गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। और अगला क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की है? तो ये आपका सीधे इसका आंसर हो जाएगा आपका भक्त दर्शन, डॉक्टर भक्त दर्शन ने। और 98 आ जाएगा, 1921 में किस स्थान पर कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन, इसकी अध्यक्षता टंडन ने करी थी, लेकिन ये प्रॉपर इसका आंसर नहीं मिल पाया। 3-4 क्वेश्चन है, इनको बाद में आपको क्लियर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखते रहिए। अगला 99, गढ़वाल का बारदोली गुजडू को कहा जाता है और डोलापाल के आंदोलन किससे रिलेटेड था? शिल्पकारों से रिलेटेड था। तो दोस्तों आशा है आपके काफ़ी अच्छे आंसर मिले होंगे, और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे केवल एक ही राय है, मेरी इतनी मेहनत के लिए आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और बने रहिए हमारे साथ इमिनेंस क्लास के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।